एक सवाल है बड़ा अहम सियासी नोयत का है। आप में माशाअल्लाह पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हैं, जमातुल दावा वाले भी हैं, मरकजी जमीयत वाले भी हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी हैं, और माशाल्लाह आपके अंदर बड़े बड़े पीटीआई के हामी पिलर भी बैठे हैं। गुज़िश्ता खुतबा जुमा, मेरा ख्याल है रमज़ान का जो आखिरी खुतबा था, उसमें हमारे शहर के नामवर खतीब और आलिम और मुंतज़िम हाफिज़ असद महमूद सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने पीटीआई उस पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसी गंदी नस्ल तैयार कर दी है जो 100 साल तक ख़त्म ना हो। ऐसे ही कहा। अच्छा जी, और क्या कहा? और द यूज का अच्छा, जिनकी हाफिज असद साहब हाफिज़हुल्लाह के साथ कोई ज़ाती रंजश है या रकाबत है, असल में लफ्ज़ रकाबत बोलना चाहता था, उन्होंने ये चीज़ मुझे भेजी और ये चाह कि हाफिज साहब जो हैं वो तबसरा करें। अच्छा, आप बताएं कि मैं हाफिज असद साहब के बारे में मनफी तबसरा कर सकता हूँ? नहीं करूँगा। वबिल्लाहि तौफीक। क्या तबसरा मैं करने लगा हूँ, सुने। हाफिज असद महमूद हाफिज़हुल्लाह ने जो अल्फाज बोले वो शरन बिल्कुल दुरुस्त और ठीक है, और बड़े खफीफ अल्फाज बोले हैं उन्होंने। ये दयूस और दज्जाल और खबीस और कज़्ज़ाब, ये अल्फाज सलफ सालेहीन आइमा मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किए हैं। भाई, पहली बात, अहले हदीस का मिंबर सेपी मिंबर नहीं कि हम वडेरों और चौधरियों के गुलाम बनकर जिंदगी बसर करें। ये वो मिंबर है, हम बादशाह की भी रहनुमाई करते हैं और मजदूरों की भी रहनुमाई करते हैं, जिंदगी के हर शोबे की रहनुमाई। अगर कोई सरमायादार समझता है कि वो जामिया मोहम्मदिया को माली तामन देता है और मेरे सियासी कायद और लीडर को कुछ ना कहा जाए, भाई वो वापस ले जाए। अगर कोई चीज उसने लगाई है उखेड़ कर ले जाए। अल्लाह की तौफीक से हमने हाकिम वक्त को भी नसीहत करनी है और हमने आम आदमी को भी और अपने आप को भी नसीहत करनी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ज़ुर्रियत खबीसा। आप देखें, कई लोग कहते हैं कि अगर मौजूदा दौर में कोई नबी होता तो इमरान खान होता। क्या नऊज़ बिल्लाह ये बात गंदी नस्ल ज़ुर्रियत खबीसा की नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के बड़े शहरों ऐसी जमाती और तंजीमें गंदे कीड़ों की तरह, बाज कीड़े होते हैं जो पखाना में रहते हैं, गटरों के अंदर रहते हैं, उन गंदे कीड़ों से भी गंदे लोग सड़कों पे आते हैं और क्या कहते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब इस नारे के अंदर दो चीजें हैं, मर्द मर्द से सेक्स करे, औरत औरत से सेक्स करे। दुनिया के अंदर जितनी भी अदियान है, अल्लाह की कसम है, सब मुत्तफिक हैं कि मर्द मर्द के साथ बेहयाई कर सकता नहीं। बड़े बड़े अल्लाह के बागी सरकश ऐसे भी दुनिया से गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि मैं रब्बे आला हूं, अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह ने उनको इतना दर्दनाक अजाब नहीं दिया जितना दर्दनाक अजाब कौमे लूत को दिया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है मर्द मर्द से बुराई करे, और मैं जब चाहूं अपने भाई से सेक्स करवाऊं, अपने बाप से करवाऊं। हाँ, मैं जब चाहूं अब जानवर से सेक्स करवाऊं। मुझे बताएं, ये गंदी नस्ल नहीं है? अच्छा, फिर आ जाइए, जिन्स तब्दील कर लें। पाकिस्तान के अंदर चोरी छुपे इन जालिमों ने यह कानून साजी की है कि मर्द जो है वो आला तनासल कटवा कर डूम बन जाए। है बंदा कहे जी मैं बीबी हूं। चोर दरवाजे जो हैं वो हम जिनस परस्ती और फाशी, गंदी गंदी फाशी जो है उसके लिए चोर दरवाजे फराम किए गए हैं और उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है। पार्लियामेंट के अंदर
इसकी पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई, इजराइल को तस्लीम करो जो मुसलमानों का कातिल है और मुसलमानों के किबला अव्वल पर उसने कब्जा किया हुआ है। क्या यह गंदी नस्ल नहीं है? हजरात, सिर्फ यहीं पर बस नहीं है। कहते हैं जी वो बड़ा दयानतदार लीडर है। मैं किसी की जाती जिंदगी पर नहीं जाना चाहता। कायदाना सलाहियतें सिरे से इमरान खान में है ही नहीं। कायदाना सलाहियतें, मैनेजमेंट के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो जमा कर लें, एक भी उसमें नहीं है। मिसाल, कायदाना सलाहियतों का मालिक जो है वो कभी भी अपने दुश्मन को अपनी जुबान से जिंदा नहीं रखता। इन्हें 4.25 साल अपने सारे दुश्मनों को अपनी जुबान तो जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने बच्चों दी भी नकल लाइया ने। कभी बिलावल की नकलें, कभी किसी की नकलें, कभी किसी की नकलें। कायदाना सलाहियतों के मालिक कैसे होते? नंबर 2, कायदाना सलाहियतों के मालिक जो हैं वो जिनसी चीजों पे अटक नहीं जाते। सोनी बीबी वे की तरह हाल डेग पई, सोना बच्चा लभ्या ते उन्होंने अपना वजीर ते करीबी साथी बना ले। कायदाना सलाहियतों का जो मालिक है, क्या वो चौधरी फवाद जैसे बंदे, शेख रशीद जैसे बंदे, अमीन गंडापुरी जैसे बंदे, हमजा अब्बासी जैसे बंदे, मुराद सईद जैसे बंदे, सेनेटर फैसल जैसे बंदे वो अपने वजीर मुशीर बनाता है, शहबाज गिल जैसे बंदे अपने मुशीर बनाता है? मुझे बता दें इनके अंदर कौन सी खूबी सलाहियत है? कौन से सियासी उसूलों को ये समझने वाले हैं? ये अकाउंटेंट हैं, ये इनके अंदर कोई रियासत को चलाने की कायदाना सलाहियतें हैं? बता दें। तीसरी जो चीज है, जो कायदाना सलाहियतों का मालिक होता है वो पॉलिसी मेकर होता है। पॉलिसी मेकर होता है। तो मुझे बता दें कि इमरान खान ने कौन सी ऐसी पॉलिसी 4.25 साल में पाकिस्तान को दी है? मैनेजमेंट क्या दिया है? चलो बुजुर्ग अपने गुस्से का इजहार ही कर देने पे, वो मेरी तईद कर रहे हैं। कायदाना सलाहियतों का मालिक होता है कि जो पॉलिसी मेकर होता है। कोई भी जो जमात है ना, उसके अंदर 5-6 किस्म के लोग होते हैं। एक पॉलिसी मेकर होते हैं, एक मोटिवेटर होते हैं, एक माली सपोर्टर होते हैं, एक रूटर होते हैं, एक वर्कर होते हैं। तो कायदाना सलाहियतें तो सिरे से इसके अंदर है ही नहीं। मिसाल, कोई पॉलिसी ऐसी, जो बयान भी दिया उसे यू टर्न, जो बयान दिया यू टर्न, जो बयान दिया यू टर्न। तो कायदाना सलाहियतें सिरे से इसके अंदर नहीं है। अब आ जाए कायदाना सलाहियतें कि वो दाखिली और खारजी तौर पे, दाखिली और खारजी तौर पे मुस्तर पॉलिसियां बनाता है जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें क्या हो? फायदा। ना दाखिली तौर पर हमें कोई रिलीफ मिला, अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो बता दो भाई, नौकरियां मिली है बता दो, घर मिले हैं बता दो। खारजा जो हमारे उमूर हैं, शाह महमूद कुरैशी, उनके अंदर क्या सलाहियत है? आप देखिए, उन्होंने 12 वजारतों को जो है ना वो नंबर दिए, शील्डें दी, एप्रिशिएट किया, तहफ़ दिए। उनमें किसी एक में भी शाह महमूद कुरैशी का शुमार नहीं है। और याद रखें, वजीर दाखिला हमारा जो बेचारा शेख रशीद है, किसी पार्टी की बर्बादी के लिए इसका उसके अंदर शरीक हो जाने काफी है। हाँ, मैं जाती जिंदगी पे बात नहीं करता कि इमरान खान के जो सेक्सी स्कैंडल हैं, टेरिया जॉन्स है, मैं उसकी बात नहीं करता। शौकत खानम के ऑडिट की मैं बात नहीं करता। बात है कायदाना सलाहियतों की। जो लोग कहते हैं ना जी बहुत अच्छा है, मैं कहता हूं मुझे 100% इत्तेफाक है, उससे भी बढ़कर अच्छा होगा, लेकिन कायदाना सलाहियतें 1% भी इसके अंदर नहीं, 1% भी नहीं। फला बंदा बड़ा वली अल्लाह जी, भाई वो मैनेजमेंट दा माहिर है, ये एक अलग मौजू है जी। बिल्कुल
किसी वर्कर ने पहनी है। यानी देखे जो अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल, देखे मैंने कई दफ़ा कहा है कि हम मुश्तरका प्रॉपर्टी हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सबको हम एक निगाह से देखते हैं। लेकिन आप देखिए गवादर पोर्ट बंद हो गई, अमेरिका ने तब इसकी जो है वो हुकूमत ख़त्म की है। सी पैक रोल हो गया, तब इसकी हुकूमत ख़त्म की है। कश्मीर जो है वो इंडिया ने सूबा बना लिया, तब इसकी हुकूमत ख़त्म हुई है। आसिया बीबी उनको मिल गई है, तब इसकी हुकूमत ख़त्म हुई है। मौलवियों को बेचारों को, ये खादम रिजवी साहब की जमात है, मुसलमान है, मार मार के उनका क्या अशर नशर किया है। वो कौन सा काम ऐसा किया है कि जिसकी वजह से भाई अमेरिका ने साजिश कर दी है। जी जी अहले किताब की पाक दामना औरतों के साथ निकाह जायज़ है। अहले किताब की पाक दामना औरतों के साथ निकाह जायज़ है। शर्त यह है कि वो अपने दीन पर गाली ना हो। जैसे माँ जब बच्चा पैदा होगा वो भी माँ के दीन पर होगा। अगर इस बात का खदशा हो तो फिर पाक दामना अहले किताब की औरत से भी निकाह जायज़ और दुरुस्त नहीं है, अगर दीन के बिगाड़ का ख़तरा हो तो। बच्चे उसके ऐसे हैं, ये आपकी बात सही है कि वो आज भी यहूदी मज़हब पर है। हाफिज़ असद साहब हाफिज़हुल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, मैं 100% उसकी तईद करता हूँ, 100% मैं उसकी तईद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ, देखिए नवाज शरीफ का दौर है, आप सुनते हैं मुझे, क्या हम उस वक़्त नवाज शरीफ या उसकी पॉलिसियों पर तनकीद नहीं करते थे? करते थे। हम जो हर हाकिम गलत काम करता है हम उसकी मुखालिफत करते हैं, और जो सही काम करता है उसकी हम तईद करते हैं।